नमस्ते। बीएड प्रथम वर्ष आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत आज अपन जो अध्ययन करेंगे मूल्यांकन का जो सर्व प्रत्यय है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि सामाजिक विज्ञान में जो निर्धारण और मूल्यांकन है वैसे 5th यूनिट है, उसके अंतर्गत मूल्यांकन का सर्व प्रत्यय के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जैसे कि मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से बना है। इसमें जो बताया गया है कि मूल्य और अंकन से मिलकर बना है, है ना। ये जो मूल्य और अंकन से मिलकर बना है वह इस प्रकार जो मूल्यांकन का जो शाब्दिक अर्थ हुआ है, छात्र के गुण और दोषों की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय करना अथवा उसके यथार्थ मूल्य का निर्धारण करना। अपन दूसरे शब्दों में भी मूल्यांकन की प्रक्रिया कर सकते हैं। उसमें जो प्रत्येक प्रकार की जो की योग्यता का मूल्यांकन करते हैं, उसमें जैसा कि जो बताया गया है कि एक थार्नडाइक के अनुसार जो बताया गया है कि कोई भी वस्तु जिसका अस्तित्व है वह किसी मात्रा में होती है और जब वह किसी मात्रा में है तो उसे मापा जा सकता है। यानी कि थार्नडाइक के कथन के अनुसार जो बताया गया है कि उसमें कि हम किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन कर सकते हैं, परंतु उसका किसी न किसी मात्रा में उपस्थित होना आवश्यक है। अतः जो प्रत्येक प्रकार की जो योग्यता का जो मूल्यांकन किया जा सकता है, जहाँ तक छात्रों की योग्यता के मूल्यांकन का प्रश्न है, यह एक पक्षी नहीं है। मूल्यांकन में छात्र की केवल शैक्षिक प्रगति अथवा उपलब्धि की ही जांच नहीं हो तो वरन इसमें छात्रों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और जो सामाजिक आदि सभी गुणों को परिभाषा सम्मिलित रहती है और शिक्षा स्थिर न होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिणाम स्वरूप छात्र की जो शैक्षिक योग्यता, रुचियाँ, आदत जो अभिवृत्ति तथा इसके अंतर्गत जो और भी बताया गया है कि व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मूल्यांकन जो प्रक्रिया द्वारा ये ज्ञात करने की जो चेष्टा की जाती है कि शिक्षण द्वारा बाल व्यवहार में जो परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है और इसके लिए छात्र के व्यवहार से संबंधित साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है तथा उनकी व्याख्या की जाती है। छात्र के जो व्यवहार से संबंधित साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है ना। तो इसमें नवीन जो संप्रत्यय है उसमें बताया गया है कि शिक्षण उद्देश्य, प्रायोजन, बालकों को इसलिए और क्या सिखाया जाना है, अध्ययन अध्यापन परिस्थितियाँ अर्थात यानी बालकों को जो सिखाया है उसे किस स्वरूप में प्रस्तुत किया जाए। मूल्यांकन अर्थात जो कुछ उद्देश्य और प्रयोजन के अनुसार सिखाया गया है तो बालक उसे किस सीमा तक ग्रहण कर पाए हैं। तो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंग परस्पर घनिष्ठ से संबंधित थे। इन तीनों के एक ही पूर्ति शेष रहने पर शिक्षण संपूर्ण नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये
अब हम मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का अर्थ जो बताया गया है, यदि व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो उसे क्रिया को करने का उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही वह उस क्रिया को योजना ढंग से संपन्न करता है। तो कुछ समय उपरांत वह व्यक्ति यह देखने का प्रयास करता है कि वह क्रिया योजना अनुसार चल रही है या नहीं, तथा उसके जो द्वारा निर्धारित जो उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा रहा है, वो इस प्रकार की जांच करना ही सामान्यतः मूल्यांकन कहलाता है। अब शिक्षा के अंतर्गत जो बताया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा देने के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन निश्चित उद्देश्यों को की पूर्ति हेतु ही अध्ययन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। तो शिक्षक द्वारा जो सुविचारित जो योजना अनुसार शिक्षण का कार्य किया जाता है और जो शिक्षार्थी उस ज्ञान को हृदयगम करने का प्रयास करते हैं और शिक्षार्थी ने वह ज्ञान किस सीमा तक हृदयगम किया है एवं जो शिक्षा के उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, तो इस बातों को जानना यह उनकी सही जांच करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन द्वारा यह पता लगाना संभव है कि शिक्षार्थी पर शिक्षण कार्य का क्या प्रभाव पड़ा है और अध्यापक अपने कार्य में कहाँ तक सफल रहा है। तो मूल्यांकन के अर्थ को बताया गया है, एक परिभाषा दी गई है। कहने का मतलब ये है कि कोठारी कमीशन के अनुसार इनके अनुसार जो परिभाषा दी गई है, इनके बारे में जो बताया गया है कि मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था के आंतरिक भागों एवं जो शैक्षिक उद्देश्य से अंतर्गत रूप से जुड़ी हुई है। और कोठारी कमीशन के अनुसार जो बताया गया है कि उसमें अंतर्गत जो रूप में जुड़ी हुई है और यह विद्यार्थी अध्ययन की आदत एवं जो अध्यापक को निर्देशित देने के जो ढंग को प्रभावित करता है और इस प्रकार केवल शैक्षिक उपलब्धि को मापने में ही सहायता नहीं करता, तो बल्कि इसे प्राप्त भी करता है। इसलिए मूल्यांकन तकनीकी, वैध, विश्वसनीय, उद्देश्यपूर्ण एवं व्यावहारिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मूल्यांकन जो शब्द है जो अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में पता किया, आज के लिखने का भी है। कक्षा का सुव्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।